ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कोरोना संकट के बीच 30 मई को मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे हो रहे हैं। मोदी सरकार 2.0 ने इस 1 साल के दौरान कई ऐसे फैसले लिए जो राजनीतिक तौर पर एक असंभव सा फैसला दिखता था। इसके अलावा कुछ ऐसे फैसले भी थे जो असंभव तो नहीं दिखते थे पर कठिन जरूर थे, लेकिन सरकार ने जनता से मिली भरपूर ताकत का सही उपयोग किया और कई ऐतिहासिक फैसले लिए। आइए मोदी सरकार 2.0 के कुछ ऐसे ही बड़े फैसलों के बारे में जानते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून बड़े फैसले के तौर पर देखा जा सकता है। 10 जनवरी 2020 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इस कानून में किए गए बदलाव को लेकर देश भर में कई महीनों तक विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया। मोदी सरकार ने 3 तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक देना कानूनी तौर पर जुर्म बन गया। मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में लिया गया एक ऐसा फैसला था जो पिछले 70 सालों से असंभव माना जाता था, लेकिन बीजेपी के लिए ये मुद्दा जनसंघ के जमाने से ही सबसे बड़े मुद्दों में से रहा है। केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने का प्रस्ताव मंजूर किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रैफिक नियमों को कड़ा बनाने और सड़क हादसों को रोकने के लिए देश में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू किया है। इस सख्त कानून के तहत अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई शुरू हुई। नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 को संसद से अमली जामा पहनाया। नया यूएपीए कानून आतंकी गतिविधियों में लिप्त या उसे प्रोत्साहित करते मिले किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है। मोदी सरकार ने किसानों को पेंशन, आय दोगुनी, उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का जो वादा चुनाव के दौरान किया था, उसे सरकार बनने के बाद अमली जामा पहनाने का काम किया। मोदी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में देश के सभी किसानों को पेंशन देने के लिए किसान सम्मान योजना को मंजूरी दी। किसान सम्मान निधि के जरिए सभी किसानों को 6,000 रुपए दिया जा रहा है। अब किसानों के दशा और दिशा को सुधारने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट में बदलाव करेगी। इसके तहत किसान को अपनी उपज को अपनी इच्छा से किसी को कहीं भी बेचने की छूट मिलेगी। देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी शुरुआत की। इस फैसले से भारत चीन की तरह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हम सबका सपना ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। इसके लिए आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना होगा। मोदी सरकार ने देश में आर्थिक सुधार की दिशा में कई अहम कदम उठाए। सरकार ने 10 सरकारी बैंकों के विलय करके 4 बड़े बैंक बनाने का ऐलान किया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में वादा किया था कि जल संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए एकीकृत मंत्रालय का गठन किया जाएगा। यही वजह रही कि सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी सरकार ने जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया। देश के हर भारतीय को साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल शक्ति अभियान के तहत 256 जिलों के 1592 खंडों की पहचान की गई है। मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में आने के बाद वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को भी अमली जामा पहनाने का काम किया है।
इस योजना के जरिए एक ही राशन कार्ड पर कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकेगा। केंद्र सरकार 1 जून 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड सेवा की शुरुआत करने जा रही है। नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार ने किसानों की तरह छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना शुरू की। इस योजना के जरिए देश के करीब 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए हर महीने पेंशन दी जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार देश की जनता को फिट रखने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, जिला, ब्लॉक स्तर पर इस मूवमेंट को मिशन की तरह चलाया जाएगा।